नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आज की इस डिस्कशन को आप लोग 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप लोगों का कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर नीचे दीजिएगा। आप सभी जानते हैं एक पड़ोसी देश है हमारा, चाइना। और आप देखते हैं कि हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। देखिए ये है आपका चाइना, और लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और आप लोगों ने मैकमोहन रेखा सुनी होगी। ये आप देखिए अंग्रेजों के समय भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। लेकिन आप देखते हैं कि बाद में 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। हमसे बाद में 1949 में आप देखते हैं कि चाइना आज़ाद हो जाता है, और चाइना आगे चलकर तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। तो अब आप देखेंगे कि चाइना और भारत के बीच ये रेखा बढ़ती है। लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना कहता है कि हमारे समय में ये नहीं खींची गई थी, वो तो अंग्रेजों के समय में खींची गई थी। और इसीलिए आप देखते हैं कि विवाद चलता है। और लद्दाख में आप देखते हैं कि कब्जा किए बैठा हुआ है अक्साई चीन पर। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे अवैध खनन निर्माण करता रहता है। और तो आप देखेंगे चीन चीन सीमा पर निगरानी करेगी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन। और कैबिनेट के फैसले 47 नए आउटपोस्ट भी बनेंगे, और 9,400 पद सृजित करने की बात हो रही है। चीन सीमा पर वाई वेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण को भी स्वीकृति मिली है, और 4,800 करोड़ रुपए होंगे इस पर खर्च। और 5 वर्षों में खुलेंगी 2 लाख सरकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, और 99,000 पैक्स हैं देश भर में अभी। और इसमें से आप देखेंगे 63,000 ही पूरी तरह सक्रिय हैं। 1.6 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां प्राथमिक कृषि सहकारी समिति नहीं है। 2 लाख पंचायतों में मछली पालन या दुग्ध पालन की सहकारी समिति नहीं है। और फैसले का क्या होगा असर? किसानों को आकर्षक बाजार मिलेगा, आसानी से कर्ज की सुविधा मिलेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलेगी। और देखिए आईटीबीपी की बात करें ना, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा हूँ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात कर रहा हूँ। और ये आप देखते हैं कि 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद 1962 में स्थापित हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और घरेलू कंपनियों से करेंगे 75% रक्षा खरीद। कौन कह रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे घरेलू रक्षा उद्योग में बढ़ेगा उत्साह, और पिछले 3 वर्षों से सरकार लगातार बढ़ रही है घरेलू रक्षा खरीद। और भारत का नया रक्षा क्षेत्र अग्रणी देशों के साथ चलने को भी तैयार है। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बेंगलोर में बुधवार को एयरो इंडिया 2023 के दौरान वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अभिनेता सुनील शेट्टी आप लोग देख रहे होंगे रक्षा मंत्री के साथ हैं। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब आत्मनिर्भरता की बात करते रहते हैं, स्वदेशी की बात भी करते रहते हैं। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से लगती है। बसवराज बोम्बई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत हैं। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,751 वर्ग किलोमीटर में आपका एक कर्नाटक फैला हुआ है। ठीक है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर दूसरे दिन भी आयकर के विभाग के छापे पड़े हैं। आयकर यानी कि संपत्ति में कोई आयकर, मतलब आप देख रहे हैं कि टैक्स में कोई हेरा फेरी की है इसके द्वारा। अब आप लोग कह रहे हैं कि बीबीसी ये है क्या? और जिसका नाम अगर आप लोग देखें ना, तो इसका नाम क्या है पूरा? इसका नाम है द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम का एक राष्ट्रीय प्रसारक है, जो लंदन में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री लाई गई थी। और आपने देखा होगा कि जो गुजरात में दंगे हुए थे ना 2002 में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री साहब मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? गुजरात के। तो गुजरात में मुख्यमंत्री के एक तरह से आप देखिए कि इस पर
क्षमता पर, उनके जो उस समय उन्होंने काम किया उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, अब इस ये काफ़ी चर्चा में बन रही है। द इंडिया द मोदी क्वेश्चंस को प्रसारित करने की जवाबी कार्रवाई भी बता रहे हैं लोग, ठीक है। और गुजरात को अगर आप लोग देखना चाहें तो गांधीनगर की राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और एक सदन में आप विधानसभा की सीटों की बात करें तो 182 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि पहले भी तो आप लोग ये काम कर सकते थे ना, अभी कैसे आप लोगों को समझ में आया। अदानी हिंडनबर्ग मामले में नई याचिका पर सुनवाई कल होगी। ये अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं अडानी पर और उनकी कंपनी पर, उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखिए कि इनके द्वारा शेयर मार्केट में हेरा फेरी, नियमों की उल्लंघन करते हुए इन्होंने काम किया है अडानी पर। असम में बाल विवाह मामले में पॉक्सो लगाना विचित्र है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अभी आप देखेंगे कि असम में बाल विवाह जिन्होंने किया हुआ है वो लोग गिरफ्तार हो रहे थे। तो आप देखेंगे कि असम में हाईकोर्ट ने सरकार को क्या किया है, एक तरह से आप देखेंगे कि समझाया है, या आप कहिए कि थोड़ा सख्ती दिखाई है। तो असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर टिप्पणी करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि इससे लोगों के निजी जीवन में तबाही मची है और ऐसे मामलों में आरोपितों से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ने मामले में पॉक्सो जैसा कड़ा कानून लगाने पर असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिल्कुल विचित्र है और जो गिरफ्तार किए गए उन्हें छोड़ने का आदेश भी दिया है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। केरल के सीएम विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए केरल, आप देखिए यहाँ पर भी आप देखते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम लोग बात करें ना तो कानूनी गैर कानूनी तरह से आय व्यय करना। और केरल आप देखेंगे तो आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। कर्नाटक और तमिलनाडु में से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RM मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। पाक की जेल में नर्क की जिंदगी बिता रहे हैं 700 भारतीय कैदी। पाकिस्तान की जेल में अब भी 700 भारतीय कैदी नरक जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। पाक की जेल से रिहा हुए 2 भारतीय कैदियों ने ऐसा माना है। और एक बात और आप लोग देख लीजिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और यहाँ बाहर जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में उनकी हालत खस्ता पड़ी हुई है। तो जेल में आप लोग देखिए जो बंद होंगे उनकी क्या हालत होगी। आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। और पलामू महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर मस्जिद से पत्थरबाजी, 20 से अधिक घायल हुए। या आप देखिए झारखंड की बात है, उत्पादियों ने घर, दुकान, वाहनों में लगाई आग, पुलिस के सामने ही चले पत्थर। एक बार झारखंड देख लीजिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। और रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। और आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और कब की बात है, कब अलग किया गया था ये बना था 15 नवंबर सन 2000 में, बिहार से अलग करके। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले में आप नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ। देखिए CBI ने आबकारी यानी घोटाला यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है। और ये सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता है, लंबे समय से जेल में काट रहे हैं। और CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। और दिल्ली की जुड़ी हुई खबर है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। विधानसभा में
70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। डोडा में 7 बीडीओ के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार जिला डोडा में 6 खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। ये अधिकारी जिला कैंपेक्स और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। और वैसे भी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले एक हुआ करता था, 370-35 से हुआ करती थी, अब ये हट चुकी है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और दिल्ली की तरह आप देखेंगे विधानसभा होगी आपकी जम्मू कश्मीर में, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं, खोजा जाएगा भारत का स्वर्णिम इतिहास, एएसआई ने बढ़ाई सक्रियता। केंद्र में वर्तमान राज्य सरकार आने के बाद से एएसआई धरोहरों के संरक्षण और खुदाई को लेकर अधिक सक्रिय हुआ है और इस दिशा में तमाम कार्य हो रहे हैं। चोरी कर दूसरे देशों में बेच दी गई सांस्कृतिक संपदाएं भी शामिल हैं और इन 6 स्थानों पर एएसआई कराएगा खुदाई या सर्वे। उत्तर प्रदेश में आप देखें महाराजगंज के गांव धमरौली में कन्हैया बाबा के स्थान, बड़ौद के पास तिलवाबा सक्किन। और मध्य प्रदेश में आप देखें ग्वालियर में मानसिंह पैलेस, मुरैना का बटेश्वर मंदिर समूह, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बेदा कुपुट्टू और बेदाकुपुट्टू और कलवाई का ऐतिहासिक किला। और बिहार में कैमूर का नेदौर, झारखंड में सिमडेगा जिला और चतरा जिला का ओबरा। राजस्थान की भीलवाड़ा में ओझियाना पाटन का बनेरा गांव। और महाराष्ट्र के पालघर बैतरनी नदी घाटी अध्ययन होगा। और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, पालघर के वसई में बारूद कोट, वर्धा में खेरवाल वॉरियल्स, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जौरन हिल्स के पास अध्ययन होगा। सतलज घाटी अध्ययन होगा इसका भी। बंगाल के उत्तरी दीनापुर, पूर्वा बर्धमान का भरतपुर में भी आप देखेंगे इसका भी होगा। और एएसआई की अगर हम लोग बात करें ना, तो किसकी बात हो रही है? ये हो रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातत्विक संसाधन अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, तो इससे भी याद रखिएगा। इसमें ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, इन्हें भी देख लीजिए। ये आप देखें भ्रष्टाचार की जमीन पर अतिक्रमण की रजिस्ट्री करने वाले नपेंगे। डीडीए, एएसआई और दिल्ली पुलिस द्वारा राजस्व विभाग आय कैटेगरी में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो आप देखते हैं कि अवैध अतिक्रमण होता रहता है, लोग अपनी झुग्गियां बना लेते हैं, वहां पहले एक झोपड़ी डाल लेंगे, बाद में आप देखते हैं घर बना लेते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तुगलकाबाद के निवासियों के बचाव में आगे आई दिल्ली सरकार। सफदरजंग में हेमो डायलिसिस इकाई का शुभारंभ हुआ है दिल्ली में, हॉस्पिटल में इसमें। और उपराज्यपाल निवास पर आप लीगल सेल का प्रदर्शन। कोई नया कर नहीं, वीरता पुरस्कार पाने वाले सैन्य कर्मियों की पत्नी को मिलेगी छूट। और 15 अगस्त तक पूरा हो भारत वंदना पार्क का काम, एलजी साहब करें। रैन बसेरा हटाने के मामले पुनर्वास पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। नारायण औद्योगिक इलाके से 12 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। आसान पेपर देख खिल उठे खिलाड़ी विद्यार्थियों के चेहरे। देखिए आप देखेंगे सीबीएसई की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके बात हो रही है। सगाई में शराब पीकर खूब नाचा साहिल, देर रात कर दी हत्या। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साहिल गहलोत, ये आप लोग देखेंगे निक्की यादव की जो हत्या हुई है, इसी तरह की हत्या पहले आपने देखा होगा सिद्धा बालकर की हुई थी, उसी तरह ये हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर की धोखाधड़ी। इस तरह की धोखाधड़ी भी हो रही, ध्यान रखिएगा। सड़कों पर मुसीबत बने 6224 गड्ढों की जल्द होगी मरम्मत। अच्छी बात है, पीडब्ल्यूडी कह रहा है। सीमांत क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है वाइब्रेट विलेज ग्राम, जो आप देखते हैं कि चाइना के पास बन रहे हैं। G20 समूह के सहारे वैश्विक बाजार में मोटे अनाज की बनेगी पैठ। और 2023 मोटे अनाज के लिए भी मनाया जा रहा है। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मोटे अनाज पर विशेष प्रदर्शनी 17 फरवरी तक चलेगी। और मोटे अनाज में आप देखेंगे तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, सबा हो गया, कोदो, रागी, महुआ, टामुन, तिन्नी प्रमुख हैं। और इसमें आप देखिए बहुत सारे आप देखते हैं कि समूचे एशिया अफ्रीका देशों में इसकी खेती की जाती है और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि भारत में इसकी खेती वैसे तो सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में खासतौर पर होती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मोटे अनाज के बरस बरस की वर्ग की आप देखेंगे कि फसलों की खेती को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 2018 से 19 में ही देश के 14 राज्यों के 212 जिलों में इसकी खेती को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में शामिल किया था। चलिए आप लोग ये भी याद रखिएगा। और यूएन की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र की, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अदानी को हासिल करने दिया रक्षा क्षेत्र में एकाधिकार। ये आप देखें अदानी पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद विपक्ष इन पर खूब चुटकियां ले रहा है सरकार पर। भारत की विकास गाथा को कमजोर करने वाले विमर्श का मुकाबला करें, ये हमारे उपराष्ट्रपति साहब करें जगदीप धनखड़। और G20 देशों को वसुधैव कुटुंबकम मिशन लाइफ का मंत्र देगा भारत। हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े केस पर केंद्र से मांगा जवाब। ये आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को जो कॉलेजियम व्यवस्था है उस पर वैसे भी पहले से भी आप देख रहे हैं कि सवाल काफ़ी उठ रहे हैं। शेख हसीना से बोले विनय क्वात्रा, भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का बांग्लादेश अहम हिस्सा है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि बांग्लादेश पहले अब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान को ये मिला था, लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय ये आज़ाद हुआ था, क्या, बांग्लादेश। और ये आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यानी मणिपुर नहीं मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। मोदी पर असंसदीय टिप्पणी मामले में राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजा जवाब। नवम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार की मांग कठिन संवैधानिक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले को स्वीकार करने का या खत्म करने का दोनों के ही होंगे राजनीति पर गंभीर प्रभाव। महाराष्ट्र में सिंधे गुट से कानूनी लड़ाई में ठाकरे गुट ने की इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, कहाँ, महाराष्ट्र में। और आप लोगों ने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, वो जीते भी, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद को लेकर इनमें कुछ टकराहट हुई और ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। फिर आपने देखा है कि इन्हीं के विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहुत सारे विधायक बीजेपी में जा मिले और वहाँ सरकार बन गई और एकनाथ शिंदे वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल रमेश बिस हैं और विधानसभा में एक आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है रेबिया केस, तो आप देखें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नवाब तुर्की के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी थी जिसमें अदालत ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने जाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के उस फैसले को गलत ठहराया और जिसके तहत उन्होंने विधानसभा सत्र को जनवरी 2016 में की जगह दिसंबर 2015 में ही बुलाने का फैसला दिया था और राज्यपाल ने इस फैसले को विधानसभा अध्यक्ष रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आप इसे ग्राफ का मतलब समझिए, कंपनी आपसे पद छोड़ने को कह रही है। अखबार सलाहकार। चलिए ये भी आप देखिए, कंपनी सोचा करिए, लिखा करिएगा इस पर, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में कार्टून भी पूछ लेता है, उस पर भी आपकी राय मांगी जाती है। ये आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं आपके विधानसभा के, हर 5 साल में होते हैं ना, सब नॉर्मल रहा तो। और विधानसभा यहाँ त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो आप देखिए त्रिपुरा है, अगरतला इसकी राजधानी है। ऐसे बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। और अगर आप लोग देखें ना
तो असम और मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। राज्य के रूप में इसे दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। सत्यनारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल साहब हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चलिए, और कुछ ऐसा है त्रिपुरा का चुनावी तस्वीर। आप देखेंगे कि 2,82,28,23,822 कुल मतदाता है। और आप देखते हैं कि कितना 28,13,478 सामान्य मतदाता है। 10,344 सर्विस मतदाता हैं। 65,044 18 साल वाले मतदाता है। 88 से ऊपर के मतदाता 38,039 है। ठीक है। और वर्तमान राज्य में आप देखिए जो सरकार है उसमें भाजपा के पास 34 सीटें थी कुल 60 सीटों में से। और ये आप लोग देख लीजिएगा, करोड़पति विधायक पसंद नहीं त्रिपुरावासियों को। और लेकिन हमारे बाकी राज्यों में आप देखते हैं परंपरा बन चुकी है कि जो पर जितना बड़ा केस लागू होगा वही चुनाव जीतेगा। त्रिपुरा की 60 सीटों पर मतदान आज होगा ना। भाजपा ने 2 राज्यों में जारी किया घोषणा पत्र, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का वादा भी किया है। और चलिए आप देखते हैं कि 2024 में चुनाव भी है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि शुरू कब हुई थी, किस साल से शुरू हुई थी, आप लोग बताइएगा। कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव होने की गुंजाइश कम है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाली कांग्रेस का प्लेनरी सत्र नज़दीक है। और रायपुर की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये आप देखते हैं कहाँ की बात हो रही है, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। यहाँ ही तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की, तो ये भी याद रखिए। इसकी रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार किससे उत्तर प्रदेश से लगती है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं भूपेश बघेल। और अब देखें विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? लोकसभा में 11 सीटें हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये आप देखें गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई ना होने पर पायलट ने उठाया सवाल। ये आप देखते हैं कि कांग्रेस में 2 खेमे हमें हर राज्य में आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में इसी तरह का आप देख रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत का खेमा है और आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा है। दोनों में काफ़ी तनातनी चलती रहती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपकी 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है। और अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। लालू के वापस आते ही आगे बढ़ा विपक्षी एकता का अभियान। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार के कद्दावर नेता हैं लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के प्रमुख हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और विपक्षी एकता देखिए एक तो बड़ी दूर की कड़ी है। अगर सभी विपक्ष के नेता एक हो जाते हैं, होकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से किससे लगती है? बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सीएम भूपेश पहुंचे माता कौशल्या की शरण में। चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। भाजपा की पाली में खड़े दलितों पर डाल रहे डोरे अखिलेश यादव। ये आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है इसकी सीमा। ठीक है। और आप देखेंगे कि किसे उत्तर प्रदेश को का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में तो 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर असम का विज्ञापन महाराष्ट्र में बना राजनीतिक मुद्दा। और विवादों में ने बिगाड़ दिया जमीयत भाजपा सरकारों के घेरने का एजेंडा। चलिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उठाई देश में सनातन बोर्ड बनाने का मार्ग। भारत एक हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। एसआईटी करेगी माँ बेटी की जलकर मौत के मामले की जांच। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हुई जो। और केरल में काला जादू के खिलाफ कानून बनाने की याचिका दायर की गई है। कोलकाता में ड्रोन की मदद से दवा पहुंचाने की सेवा शुरू हुई है। अब देखिए, इससे क्या रहेगा कि कहीं ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। आप देखेंगे इससे। होली पर उधमपुर में कटरा से 2 विशेष ट्रेनें शुरू होने की बात हो रही है। आतंकवादी लखवीर पर एनआईए ने रखा 15 लाख का पुरस्कार। मोहाली में पिछले वर्ष पंजाब पुलिस ने खुफिया मुख्यालय पर हुए आरपीजी हमले के साजिश करता था ये। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2008 में। ठीक है। और आप देखेंगे कि नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए भवन मुआवजे की दरें तय हुई है। ये आप लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। घरों में दरारें पड़ जा रही हैं, सड़कें चटक जा रही हैं। क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मुआवजा निर्धारित दर पर और भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर तय होने वाली देशों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। बजट के दौरान बंगाल विधानसभा में घुसा फर्जी विधायक गिरफ्तार हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस तरह के घोटाले भी आजकल खूब हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी आप देखेंगे कि क्या है। आप देखेंगे कोलकाता है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। और आप देखेंगे कि सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हो गए। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। सरकार अस्थिर ना हो इसलिए नहीं खोला लिफाफा, बहस कर रहे हैं ये झारखंड के वो कह रहे हैं, राज्यपाल कह रहे हैं। आपने देखा है कि इन पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे कुछ घोटाले के। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच मारपीट और समर्थकों में टकराव। ये आप लोग देख रहे हैं कि विवादित बयान दिया था इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने। चलिए, आप देखिए, इस पर चर्चाएं हो जानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हमारे धर्मगुरु कमजोर थोड़ी हैं। उड़ीसा और तमिलनाडु से 10 दिनों में पहुंचेंगी शिलालेख। भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। और मुझे लगता है कि देखिए, भगवान राम को हमारे यहाँ सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। कई जगह आप लोग देखिए, वो उनके जो आप देखिए विचार रहे हैं, जो उनका कर्म रहे हैं, उससे देखकर हम लोग सब मोटिवेट होते हैं। आप सभी जानते हैं। ये धर्म ग्रंथ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के बारे में लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा, रामचरितमानस। तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और पहले आप देखिए बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई, क्योंकि महिलाओं को आप देखिए बहुत नीचे दर्जा दिखाया गया था, निचली जातियों को बहुत नीचे दिखाया गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और कुरान में आप देखिए हमारे महिलाओं को हमारे धर्म में तो बहुत छूट मिली हुई है, हिंदू में। और लेकिन आप अगर मुस्लिमों में देखें तो महिलाओं की स्थिति और दयनीय है वहाँ। लेकिन अब देखिए 21वीं सदी आ चुकी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। अपनों की प्रताड़ना से त्रस्त रोशन पानो बनी रोशनी। चलिए, ये भी आप देखिए नाम परिवर्तित कर लिया। एयर इंडिया शो में सीडीएस चौहान ने हेलीकॉप्टर से भरी उड़ान। और कई आप देखेंगे यहाँ समझौते भी हुए हैं। और आप देखेंगे रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल ने स्वचालित नौकाओं जैसे अत्याधुनिक नौसैनिक उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति में समन्वय के लिए गोवा शिपगार्ड लिमिटेड के साथ करार किया है। और बीईएल ने और जीएसएल ने के बीच इस आशय के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर बीएलई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भानु प्रकाश श्रीवास्तव, जीएसएल के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक ब्रजेश कुमार उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, तो इस तरह के कई समझौते हुए, इन्हें भी देख लीजिएगा। और राफेल को उड़ाकर राजीव प्रताप रूडी ने कहा अद्भुत है ताकत, देख लीजिए। एचपीजेड ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली गुरुग्राम में ईडी के छापे पड़े हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है।
प्रवर्धन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखें कब हुई थी, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। दूसरी बार रद्द हुई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या है ना कि आजम खान के बुरे दिन शुरू हैं यहाँ। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले उनकी भी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। एमपी एमएल कोर्ट ने 15 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई है 2 साल की सजा। और देखिए जब 2 साल की सजा होती है ना, तो आप देखेंगे उसमें उसका पद खाली भी हो सकता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप देखेंगे उसकी याचिका किसी न्यायालय में लागू हो जाती है, विचाराधीन है, तब आप देखेंगे उसे चुनाव लड़ने की इजाज़त जरूर होती है। जयपुर में कुत्तों को डंडे से पीट कर मार डाला। कुत्ते ने जान देकर बचाई जवानों की जिंदगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के धनौरा स्थित आईटीबीपी कैंप के जवानों की जिंदगी एक कुत्ते ने अपने जान देकर बचाई। बुधवार को कैंप से जवानों एक दल गश्त पर निकला। कैंप से कुछ ही दूरी पर नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगा रखा था। और ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए। स्कॉर्पियो ने बारातियों को रौंदा, 3 की मौत 15 घायल हुए। पत्नी की हत्या कर शव बेड में छिपाकर युवक फरार। देखिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लद्दाख के लोगों का जनता मंतर पर प्रदर्शन दिल्ली में। और महबूबा ने सरकारी भूमि अपने नियंत्रण में लेने के लिए लोगों को उकसाया। आलोचना लोकतंत्र का शुद्ध दिया गया, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम चाहिए कि आलोचना के लिए हमारे संविधान में जगह है। अगर सरकार कुछ कर नहीं रही तो न्यूज पेपर, न्यूज चैनल और लोग सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आखिर सत्ता लोगों के ही दिमाग में है, लोगों के पास ही है। टीएमसी विधायक के बेटे के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। बिहार में ग्राम कचहरियों कर रही 87% मुकदमों के निस्तारण। और ये सही बात भी है। और आप देखेंगे अगर प्रक्रिया से आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं ना आप लोग, तो बर्बाद हो जाते हैं। और अंत में आप लोगों को करना राजीनामा ही करना होता है। तो ध्यान से लड़ाई इस तरह की लड़ा करिएगा। और सबसे पहले आप लोग अपने स्तर पर अगर इसे ख़त्म कर लें तो बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि कई घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं इससे। ठीक है। एनआईए की कोयम्बटूर व मंगलूर बम धमाके में 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। गुजरात के पाटन में ट्रक से टकराई जीप, 6 की मौत हुई है। चेन्नई हवाई अड्डे पर ड्रग्स के साथ आरोपित गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र के गोदिया जिले में भूमि विवाद में कमांडो की हत्या की गई है। देखिए आप लोगों को एक और बात बता दूं, मैं जिस पर विस्तार से बात करता हूं ना, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और जो केवल मैं हेडलाइन दे लेता हूं ना, उसे भी आप लोग हेडलाइन की तरह सुन लिया करिएगा। ठीक है। मुंबई की इमारत में आग लगने से बुजुर्ग महिला की मौत। खाना बनाने से मना करने पर पत्नी की पिटाई, 10 साल की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में कहा कि गवाह की संख्या नहीं गुणवत्ता जरूरी है। डीआरएम की बेटी के जूते खोजने के लिए 1.25 महीने दौड़ती रही जीआरपी। 21वीं सदी में भी लड़कियों को जींस की तरह समझा जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट का राय। 1 साल की बच्ची को खरीदने वाली महिला को दी जमानत। कहा पैसों के बदले लड़की को खरीद कर किया गया घोर पाप। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरह के भी मामले होते रहते हैं। केंद्रीय एजेंसियां प्रभाकरन पर नेदुमारन के दावों की करेगी जांच। या आप देखिए 89 वर्षीय तमिल के राष्ट्रवादी नेता पाझा नेदुराम ने चौंकाने वाले दावर किए हैं कि इन्होंने कहा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के प्रमुख बिल्लू पिल्लई प्रभाकरन जीवित और सुरक्षित हैं और जांच शुरू हो गई है। या आप देखिए इन पर एक मूवी भी बनी हुई थी, इनकी मौत हो गई थी ना। पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का आज दिल्ली में करेंगे शुभारंभ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह के टाइम में। और मासिक धर्म अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगले संगलाई हफ्ते होगी। अब देखिए महिलाओं के लिए केरल के सीएम को झटका, ईडी ने शिवशंकर को किया गिरफ्तार। इनके उत्तराखंड में भूमि खरीदने हुआ महंगा, सर्किल रेट्स में 33% की बढ़ोतरी हो। कितनी? 33% की। अखिलेश ओवैसी के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र निरस्त हुए हैं। ये वाराणसी की ज्ञानवापी परिषद में आप देखेंगे जो बात हो रही थी उसी की। जेल की सलाखों के पीछे स्वावलंबन को आधार दे रहे हैं भदोही के कालीन। खतरनाक अपराधी रहे लोग भी हुए हुनरबंद। जिला कारागार के बंदियों ने तैयार की सुंदर कालीन, कमाई ने बढ़ाया उत्साह। ये अच्छी बात है। आप देखेंगे वहाँ बैठ के भजन थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। अगर इस तरह का काम होता है तो अच्छी बात रहे। ये संपादकीय पार्ट रहता है, इसे भी देख लिया करेगा। इनसे भी डायरेक्ट ही आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में आप देखेंगे आपको फायदा पहुंचाता है। मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आप देखें निबंध लिख रहे होंगे उस समय भी। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ अन्य न्यूज़पेपरों के, तो उन्हें भी देख लिया करिएगा।
अपनी पहचान बनाती हिंदी। तो 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी के नांदी शहर में आयोजित हो रहा है और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि जुड़े थे। जहां तक विश्व भाषा के रूप में हिंदी की बात करें तो 10 जून को 2022 में हिंदी साहित्य सहित भारतीय भाषाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित भाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है। प्रस्ताव में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी, बंगला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और फारसी को संयुक्त राष्ट्र सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के तरीके में बड़े परिवर्तन का संकेत है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6 आधिकारिक भाषाओं, जिनमें अरबी हो, चीनी, मंदारिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। किंतु संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कामकाज में 2 ही भाषाओं का उपयोग होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों में गिना जाता है। इस संदर्भ में 1 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले सत्र में अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 13(1) का उल्लेख आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में पूरी तरह जानकारी यानी कि जागरूक ना हो। भारत इस उद्देश्य की प्राप्ति की राह में संयुक्त राष्ट्र के साथ खड़ा है। 2018 से ही भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को जोड़ना है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट और इसके इंटरनेट मीडिया खातों के माध्यम से हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के समाचार पत्र से ही प्रसारित किया जा रहा है। और यह भी एक तथ्य है कि हिंदी, बांग्ला और उर्दू बोलने वालों की कुल संख्या मंदारिन बोलने वालों की से अधिक है। इन भारतीय भाषाओं को स्वीकार करने में संयुक्त राष्ट्र की पहुंच 1 अरब आबादी के तहत सीधे बन गई है। लेकिन ध्यान रहे कि केवल संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होने से भारतीय भाषाओं का प्रश्न हल नहीं होता है। हाल में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। यह विश्व में हिंदी को मिल रहे सम्मान की एक और मिसाल है। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक तौर पर मानने वाले लोग हैं और आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। हिंदी को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने की और उसे संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किए जाने की दिशा में प्रयास भी जारी है। इस संबंध में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक वक्तव्य महत्वपूर्ण है। संसद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा बनने में सबसे बड़ी समस्या संयुक्त राष्ट्र के नियम है। संयुक्त राष्ट्र के नियम के अनुसार संगठन के 193 सदस्य देशों के 2/3 सदस्य यानी कि 129 को हिंदी के लिए वोट करना होगा और इसकी प्रक्रिया के लिए वित्तीय लागत भी साझा करनी होगी। और इस वजह से हिंदी के समर्थन करने वालों आर्थिक रूप से कमजोर देश इस प्रक्रिया से दूर भागते हैं। भारत सरकार इस संबंध में फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों से समर्थन लेने की कोशिश कर रही है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जब भारत को इस तरह का समर्थन मिलेगा या समर्थन करने वाले देश वित्तीय बोझ को भी सहन के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन जाएगी। इसलिए इन सभी विसंगतियों के बीच 2014 में मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में अब हिंदी में अपने वक्तव्य दिए। विश्व मंच पर भारत जितना महत्वपूर्ण होता है, भारत की भाषाएं भी उतनी ही मुखरता से वैश्विक कार्य व्यापार और राजनय की भाषा के रूप में उभरती हैं। आज संसद के दोनों सदनों में हिंदी में कामकाज का प्रतिशत बढ़ा है। हिंदीतर भाषी राज्यों में संसद में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में चर्चा को प्रधानता देते हैं। भारत सरकार के विशेष विदेशी दौरे में जाने वाले प्रतिनिधियों में भी हिंदी में बातचीत की प्रवृत्ति बढ़ी है। अमेरिका की सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर का हिंदी में अनुवाद प्रारंभ किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में याचिका स्वीकार करना प्रारंभ किया गया। देश की प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थाओं में IIT, NIT आदि में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ करनी होगी। 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के अमृतकाल के दौरान भारत को 5 प्रण लेने का आह्वान किया था, जिसमें एक यह भी था कि दास्ता का कोई चिन्ह नहीं रहने देंगे। अगर अंग्रेज शासकों की भाषा अंग्रेजी जारी रहती है तो दास्ता के भाव से मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रशासन की भाषा, न्याय शासन और संचार की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहती है तो औपनिवेशिक दास्ता कायम ही रहेगी। पराई भाषा में स्वराज और स्वबोध का वास्तविक रूप में मूर्त होना संभव नहीं है। इसके लिए देश को स्वभाषा को स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी सांस्कृतिक भूमि
की निर्मित केवल स्वभाषा से ही संभव है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज, विचार विमर्श, गुलामी की सभी दृश्य अदृश्य बिंबों को मुक्त कर सकता है। भारतीय मेधा को समीक्षात्मक मेधा और सृजनात्मक कल्पना से भर सकता है। तो अच्छा आर्टिकल है, लिखिए। और आप देखिए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती रहती है, लेकिन कई अदालतों के फैसले आते हैं, सरकार को चलाती है, तो वो इंग्लिश में रहते हैं। अरे भाई, हिंदी को आप लोग अनुवाद करके रख सकते हैं, ट्रांसलेट करके उसे रख सकते हैं। कैदियों की शुद्ध लेती सरकार, जेल में पहुंच चुके लोगों के लिए जेलों का मजबूत और मानवीय दोनों ही बने रहना अत्यंत आवश्यक है। चलिए ये भी पढ़िएगा। और ये आसक्ति से मुक्ति, ये आप देखें अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये बेलगामी खालिस्तानी की बात हो रही है। कर्नावाड़ा की मिसी सागा में राम मंदिर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। वार्ता की पहल हो, ये आप देखिए कोसी विकास प्राधिकरण के गठन से बिहार को उम्मीद जगी कि अब शायद बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकल सके। कार्बन तटस्थ बने कृषि क्षेत्र, उत्पादन प्रणाली को कार्बन तटस्थ बना टिकाऊ विकास खुशहाल भविष्य के लिए आवश्यक है। चलिए अच्छी पहल होगी, पढ़ते रहा करिएगा इन्हें भी। प्राकृतिक खेती को मिले पर्याप्त प्रोत्साहन, खेती किसानी को प्रोत्साहन दिया जाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाने के विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया और जो भविष्य में किसानों और देश के आर्थिक विकास में सहायक साबित होगा। प्राकृतिक खेती में मवेशियों के उपभोग पर भी जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए हितकारी भी होगा। चलिए ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। दुनिया भर के अब तो खाद उपयोग होने लगे, आप सभी जानते हैं। वैश्विक खाद्यान्न संकट से निपटने में सक्षम है भारत, बिल्कुल सही है। हर तरह की आज़ादी अब एक क्लिक में, आप देखेंगे कि किसकी खरी खरी तंज कसा जाता है। चुनावी वर्ष में फिर हनी टैप सीडी का राग, ये भी आप देखते हैं मध्य प्रदेश में चलने लगा है फिर से। 2023 में ही चुनाव है ना। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। सीमेंट पर समाधान चाहिए, संवाद पर सीमेंट नहीं, ये आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और ये नवनीत शर्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। अभी चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में। शिमला राजधानी, दूसरी धर्मशाला राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है। कौन मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ की, आप लोग बताइएगा। विमानन क्षेत्र में एयर इंडिया का मेगा प्लान, फ्रांस की एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से और विमान खरीद सकती है कंपनी। वस्तु निर्यात में 6.58% की गिरावट हुई है। निर्यात मतलब हम लोग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। आयात का मतलब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीकल्चर की सूची जारी की है। और आरबीआई ने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। रेलवे ने 84,000 बोगियों का ऑर्डर दिया। और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के मानक को सख्त कर रही। रीट और एनविट के लिए संचालन नियम अधिसूचित हुए हैं। खुले बाजार में बिक्री के बाद गेहूं के दाम करीब 5 रुपये घटे। राज्य सहमत हो तो जीएसटी दायरे में आ सकता है पेट्रोल डीजल। बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है, अडानी समूह कह रहे हैं। और 1 अप्रैल से दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न, सीबीटी कह रहा है। और G20 देश डिजिटल दक्षता के लिए साझा फ्रेमवर्क बनाने पर सहमत हुए। समय के साथ आगे बढ़कर आधुनिक बिक्री केंद्र बने राशन दुकानें, खाद्य सचिव कह रहे हैं। और अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ये आप देखिए झारखंड के पलामू में जो हुआ है। ब्रिटिश पीएम की पत्नी ने गोवा तट की सैर की है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने, देख लीजिए। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि गोवा की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग गोवा आते हैं, घूमने जाते हैं, आप में से भी ख्वाब रखते होंगे। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र तक कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे कि 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। जेई मेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 12 मार्च होगी है, ठीक है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी का महत्व बढ़े, हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। फिजी में आप देख रहे हैं जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और एर्दोगन ने दिया तुर्की के शीघ्र पुनर्निर्माण का भरोसा। ये आप देखिए जो संयुक्त क्या आया होता है, तुर्की में जो भूकंप आया था, पहले तुर्की के नाम से जानते थे, अब तुर्की के नाम से जानने लगे हैं। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है।
और संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सीरिया में ऑपरेशन राहत के लिए उत्तरी भारतीय सेना ने चलाया है। और भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है ये आप लोग बताइएगा। इस यहाँ अफगानिस्तान पश्चिम और दक्षिण एशिया में आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है, यूएन कह रहा है। और अलकायदा के सरगना सैफ अल अदेल पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया। पाकि जेल में अब भी जो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं भारतीय। पाकिस्तान संसद में 25% तक करों का बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। बहुत बुरी तरह से जी रहा है। नौकरियां खो चुके H1 वीज़ा धारकों के लिए बुरे सपने जैसा है। भारतवंशी टेक उद्यमियों और शिक्षाविदों ने वीज़ा ग्रेस अवधि 6 माह की कर दी है। लोग काम करने के लिए जाते हैं ना धोनी की। सिंजियांग और तिब्बत के ऊपर अमेरिका उड़ा रहा है गुब्बारा। पड़ोसी देश में पैक्ड अकादमी आइटमों पर बड़ी GST, बढ़ेगी महंगाई पर दर। चलिए, इमरान खान की जमानत याचिका खारिज हो सकती है गिरफ्तारी। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब आप देखिए इनके साथ कुछ भी हो सकता है इन्हें जेल डाल दिया जाए, फांसी दे दी जाए। पाकिस्तान ऐसा ही है। एक खेल का चित्र है, अकेले आए अकेले निकल गए कोहली। श्रेयस अय्यर को लेकर कोच राहुल देवन ने नहीं खोले पत्ते। मिशेल स्टार्क के दूसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को हराया, सेमीफाइनल का दावा मजबूत हुआ है। G20 में आप देख रहे हैं जो चल रहा है। दीप्ति शर्मा ने 100 रन बनाए, पूनम यादव ने 58, राघव यादव ने 67 रन। अभी पाकिस्तान को भी हराया था इसने। चंद घंटों में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 से 2 पर खिसका भारत। एम्बापे भी नहीं टाल सके PSG की हार। भारत ने UAE को हराया। भारत ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में बुधवार को UAE को 5-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। राम बाबू और मंजू रानी ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ये आप देखिए, राम बाबू और मंजू रानी ने बुधवार को यहाँ पैदल चाल चैंपियनशिप के आखिरी दिन में क्रमशः पुरुष महिलाओं के 35 किलोमीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। प्रतियोगिता की तारीख बदलने को लिखा पत्र। दिल्ली में 28 मार्च से होने वाली सीनियर एशियन कुश्ती प्रतियोगिता पर। RCB की मेंटर बनी सानिया, यानी कि आप देखिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। चेतन को पक्ष रखने का मौका दे सकता है बोर्ड, स्टिंग ऑपरेशन में जो फंसे हुए हैं। रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल को सौराष्ट्र से मिली कड़ी चुनौती। खेती विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे किसी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र। मूल किराएदारी की मौत के बाद उत्तराधिकारी माना जाएगा किराएदार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता के बेटे के विवाह समारोह में फायरिंग वीडियो प्रसारित हुआ है। साझेदार बनाने का साझा देकर SI से 25 लाख ठगे। हाईकोर्ट ने पूछा अवैध खनन रोकने के लिए कितने जवानों की जरूरत है। देखिए, मेघालय उच्च न्यायालय ने पूछा है। तकनीक से बढ़ेगी देश की भाषाएं। चलिए ये भी देख लीजिएगा। व्हाट्सअप से भेज सकेंगे हाई क्वालिटी फ़ोटो। व्हाट्सअप एक मैसेंजर है ना, उसी की बात हो रही है। सर्व इंजन भी देंगे सटीक जवाब। पारंपरिक वेब पर सर्च के दौरान बहुत सारे लिंक दिखाई देते हैं, लेकिन ChatGPT में ऐसे AI फीचर में कम शब्दों में सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग कहेंगे कि आंसर राइटिंग लिख दीजिए आप लोग किसी टॉपिक पर, तो पूरा 500 शब्दों में आप लोग कहेंगे, 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, तो वो लिख के आपके सामने दे देगा। काफ़ी अच्छा भी माना जा रहा है। महाशिवरात्रि पर पहली बार गंगा द्वार से श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा दरबार। वैचारिक भिन्नता के कारण टूटने लगे किसान संगठन, आए दिन हो रहे हैं धरने। ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा लंबा आंदोलन चला था और किसानों की मजबूती भी दिखी थी उसमें। पति पत्नी व बेटी की हत्या के 5 दोषियों को सजा हुई है। 2021 को आप देखें जो हुई थी घटना, उसी की बात हो रही है। IIT छात्र की मौत की वजह जातीय भेदभाव तो नहीं है, विस्तृत जांच हो, ठावली कह रहे हैं। बिहार में अनुदान पाने वाले 2459 मदरसों की हो रही है जांच। किडनी निकालने के आरोप पर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश रद्द हुआ है। चलिए इसे भी देख लिया करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी लगती है, परीक्षा के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था 1980 में। आज ही के दिन जापान में फ्रांस में इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। आल्प्स ने छुट्टियां मनाकर लौट रहे हजारों पर्यटक। खराब मौसम की वजह से लियोन से पेरिस के बीच 175 किलोमीटर जाम लग गया था। यह घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुई थी। मिस्र के थेब्स में राजा तूतनखामेन के मकबरे का सीलबंद द्वार खोला गया। 1923 में आज ही पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने मिस्र के थेब्स में 3200 से अधिक वर्षों से बंद राजा तूतनखामेन के मकबरे का सीलबंद द्वार खोला गया था। इसमें राजा के हथियार और कपड़े सहित 20 कीमती खजाने भी मिले थे। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक भी माना जाता है। वसीम जाफर के नाम पर रणजी में ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। या आप देखें, घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक वसीम जाफर का जन्म 1978 में आज ही मुंबई में हुआ था।
स्कूल टूर्नामेंट में 400 रनों की पारी खेलकर सबको चौंका दिया था। 1996-97 सीजन में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 2000 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू किया। 2019 में 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलकर एकमात्र खिलाड़ी बने। 2020 में रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा 40 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। वह भारतीय टीम के लिए 31 टेस्ट मैच खेले। टाइटैनिक के मलबे में गोते का दुर्गम वीडियो जारी हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूबे जो टाइटैनिक जहाज के मलबे में 1986 में गोते लगाने का दुर्लभ और कुछ मामलों में सार्वजनिक रूप से पहले आप देखेंगे न्यूयॉर्क जाते समय आप देखेंगे यह जहाज अप्रैल 1912 में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इसमें 1500 लोग मारे गए थे। कोरोना इफेक्ट 2 साल बाद भी फेफड़े असामान्य। कोविड-19 से संक्रमण से उबरने की काफ़ी दिन बाद भी सीटी स्कैन से सामने आए उसके दुष्प्रभाव, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इस पर लंबे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। एक दिन छोड़कर उपवास रखना लीवर रोगियों के लिए लाभदायक है, हमारे गांधी जी भी कहते थे। मरम चिकित्सा से दवा के बिना मिलेगी माइग्रेन से राहत। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज से अच्छी खबर है, आप देखेंगे। 87 वर्षीय बुजुर्ग ने रस्सी पर चलाई साइकिल, देख लीजिए, रिकॉर्ड भी बन गया। एमओबिया से जुड़ी खबर ये भी देख लीजिए। रणधीर के बर्थडे पर करीना ने साझा की नाना नाती की पोती। पता नहीं था कि रीमेक फिल्म शहजादा टीवी पर वापसी से कोई इतराज नहीं है, और लोग एक्टर्स को आम आदमी के दर्जे से थोड़ा बढ़कर देखते हैं। विक्रांत मैसी कह रहे हैं लग जा गले में की ईशानी बोली ना माम डेर से कहा बस काम का मजा लो। चलिए आप देखिए। सिद्धार्थ किराया के साथ अनुबंध से करण जौहर का इनकार। मडगांव एक्सप्रेस में नजर आएगी नोहा फतेही। ये आप देखेंगे इस तरह से आपकी कहानी खत्म होती है आज के न्यूज़पेपर की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका सुझाव हो मेरे लिए, कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव तो मुझे लगता है हर हाल में देना चाहिए कि किस तरह की क्लास है आपकी, अच्छी है या बुरी है, या आप देखिए कोई कमी है तो उसमें सुधार करने के लिए आप लोग कहेंगे तभी तो हो सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए और हमारी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ हमेशा है।